साथियों जय भीम। साथियों मैं राजकुमार, आपका मित्र, और आप देख रहे हैं साथियों आरबीएफ जी। साथियों अभी मैंने आपको 13 भाग मैं बंगी हूं का पढ़ के सुनाया। देखिए कि भगवान दास जी क्या लिखते हैं बुक में। सर मैंने भी सुना कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग अपना धर्म धन दौलत छोड़कर उसकी शरण में आ गए। तो साथियों लोग किस प्रकार से बुद्ध के पीछे चल दिए, अपना जाति धर्म सब छोड़ के। बुद्ध ने एक वो दिया कि इस पृथ्वी पर ना कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है, ना कोई परमात्मा है। ये पूरी सृष्टि स्वयं अपने आप चल रही है, इसे कोई चलाने वाला नहीं है। स्वयं अपने आप चल रही है। हवा देखिए, हवा चलाने वाला कोई नहीं है, सब अपने आप चल रही है। पेड़ पौधे साथियों अपने आप बड़े होते हैं, इसको पानी देंगे आप जब भी, नहीं देंगे जब भी। और मिट्टी देखिए साथियों, मिट्टी कोई कहीं से लाके कहीं पटक देता, कोई कहीं से लाके ये सारी प्राकृतिक चीजें। बुद्ध ने इस प्रकृति को ही सनातन बोला है। उसकी शरण में आ गए। जो आनंद, जो संतोष उसके धर्म ज्ञान में उनको मिला था, वो उन्हें अपने महलों और परिवार, सुंदर स्त्रियों, धन दौलत तथा ऐसो आराम में नहीं मिला था। मैं भी उसके निकट गया, मैंने देखा वह सचमुच महान है, कल्पना से भी परे है। उसके उपदेश से ज्ञान की वृद्धि होती थी। जीवन की समस्याएं स्वयं समझती चली जाती थी। उनमें पहले अन्य लोग परमानंद, देवलोक, स्वर्ग और मुक्ति, आत्मा और परमात्मा की बातें करते थे, लेकिन वह व्यक्ति तो केवल दुख दूर करने की बात करता था। देखा साथियों, बुद्ध ने एक वो निकाला कि उनको ज्ञान मिला कि इस पृथ्वी पर जो भी आया, कोई भी हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो या कोई इंसान हो, जो भी यहां पैदा हुआ है उसको दुख है। और दुख का कोई कारण भी होता है। अब जैसे आदमी बीमार होता है तो उसका एक कारण होता है, बुखार चढ़ता है आदमी को तो दवाई खाता है तो ठीक हो जाता है। कारण था तो कारण का निवारण ही है। बुखार चढ़ा तो उसका दवाई निवारण। ऐसे हर दुख का बुद्ध ने एक निवारण बताया। बुद्ध ने बोला मैं कोई ईश्वर नहीं हूं और ना ही मैं कोई परमात्मा हूं, मैं एक मार्गदाता हूं। मैं आपको दुख दूर करने का मार्ग बता सकता हूं, पर उस पर चलना ना चलना वो आपका काम है। उनसे पहले अन्य लोग परम आनंद, देवलोक, स्वर्ग और मुक्ति, आत्मा और परमात्मा की बातें करते थे, लेकिन यह व्यक्ति तो केवल दुख दूर करने की बात करता था। दुख पैदा किया जाता है, दुख का अंत किया जाता है। दुख एक सत्य है, यह बात नहीं तो नहीं है, लेकिन इस महापुरुष से पहले किसी ने इस सत्य को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? यानी उससे पहले किसी ने नहीं समझा। कोई परमात्मा आ गया, कोई ये आ गया, कोई फलाना आ गया, कोई ढिमकाना आ गया, लोग उलझे रहते थे। और बुद्ध ने बड़ी समझ से बहुत तपस्या करके ये बुद्ध ने बताया कि यहाँ कोई फालतू कारण नहीं है, सबका कारण दुख है। यह सत्य है, हमारे इतना निकट था और हम भटकते फिरते रहे। इस महामानव से पहले भी धर्मगुरु आए, लेकिन वह परमात्मा को ढूंढते रहे, मोक्ष और मुक्ति की बातें करते रहे। इस दुनिया और दुखी लोगों के दुख की बात नहीं करते थे। इस महापुरुष ने वचन सुनकर लगता था, इस महापुरुष के वचन सुनकर लगता था मानो वह मेरे मन की बात कर रहा हो। फिर उसके उपदेश में इतना प्रभाव, सरलता तथा गहराइयां थी कि जिसे वो धर्म ज्ञान से वंचित रखा गया था, वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। साथियों जिसने भी सुना वो बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका।
दुख हमने पैदा किए हैं उसका इलाज भी हम कर सकते हैं। दुख अज्ञानता से पैदा होता है, ईर्ष्या तथा इच्छाओं के प्रबल होने से पैदा होता है और उसका इलाज मन पर नियंत्रण करने में है। शरीर का अपना स्थान है लेकिन मन गाड़ीवान के समान है। शरीर और मन को ठीक रखने के लिए 4 आर्य सत्यों के साथ अष्टांगिक मार्ग को समझना और उसका पालन करना जरूरी है। वह है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्य, सम्यक वाणी। इसकी शिक्षा में पूजा पाठ, घंटे, घड़ियाल, यज्ञ, हवन, मत, मंत्र, व्रत या नाम का वर्णन ही नहीं था, बल्कि किसी ईश्वर परमात्मा का जिक्र भी नहीं था। उसने उसके समझाने का ढंग भी निराला था। वह भाषण नहीं देता था, दैनिक जीवन की घटनाओं से समझता था। शरणागत उसके पास गौतमी रोती हुई आई, गोद में मरा हुआ बच्चा था, विलाप कर रही थी। तू तो सबके दुखों का समाधान है, आयुष्मान और बच्चा भी जीवित कर दे भगवान। यह फिर रोए चिल्लाए, रोती चिल्लाती है कि युवती आई गौतमी नाम की, बच्चे को लेके, उसका बच्चा मर गया था। तो कि भगवान आप इस बच्चे को जिंदा कर दो। रोते चिल्लाई आई, फिर मैं इसे चुप कराकर तोतली भाषा में इससे बात करूं, मतलब कि बच्चे को कह रही है कि मैं इसको उठा के तोतली भाषा में इससे बात करूं, इसे नहलाऊं, प्यार करूं, दूध पिलाऊं, जिंदा कर दो भगवान, इसे जिंदा कर दो। जिंदा हो जाएगा ना मेरा बच्चा भगवान? हाँ, जीवित हो जाएगा तेरा पुत्र। बुद्ध ने बोला कि हाँ, तेरा पुत्र मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा, थोड़े से चावल लेकर आओ, लेकिन एक शर्त है, चावल ऐसे घर से लाना जिसमें कभी कोई ना मरा हो। बताइए साथियों, देखिए बुद्ध की बुद्धि। बुद्ध ने बोला कि हाँ, मैं तेरा पुत्र जिंदा कर दूंगा, लेकिन थोड़े से चावल ला के दो, और चावल ऐसे घर से लाने चाहिए, लेकर आना जिसमें कोई भी मृत्यु ना हुई है। लेकिन वह ना ला सकी, उसे एक भी ऐसा घर ना मिल सका जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। कितना सरल तरीका था समझाने का। देखिए बुद्ध ने कितने सरल तरीके से समझाया, लेकिन कितना प्रभावी। जब मैंने विहारों में रहकर देखा तो सचमुच वैसा ही पाया जैसा तथागत ने कहा था। समता, समानता, शांति, करुणा, मैत्री, त्याग, कोई ऊंच नीच, जात पात, छूत अछूत का भेद नहीं था। तथागत के चरणों में उनका आदेश था, हे भिक्षुओं, जिस तरह गंगा, जमुना, इचरवती, सरयू, माही आदि नदियां समुद्र में जा मिलने पर अपने अपने नाम को छोड़कर केवल समुद्र का नाम धारण कर लेती हैं, इसी प्रकार क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्गों के व्यक्ति बुद्ध के संग में आने के बाद पहले नाम तथा गोत्र को छोड़कर केवल बौद्ध भिक्षु के नाम से पहचाने जाते हैं। तथागत का यह संघ सचमुच एक समुद्र था। इसमें राजाओं महाराजाओं के सुपुत्र थे, राजकुमार व युवराज थे, रईस थे, क्षत्रिय योद्धा तथा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चंडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे। अमलीमाल जैसे लोग थे, जहां जो डाके डालता और निरपराधी लोगों का खून करता था, मतलब निर्दोष लोगों का खून करता था। अम्बपाली का नगर वधु थी, जिसकी एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपए नौछावर कर देते थे। स्वपस था, जो कुत्ते का मांस खाता था। स्वाति मछेरा था। नंद ग्वाला था। देखिए साथियों, नंद जी का भी नाम आया। नंद ग्वाला था, धनिया कुमार जाति से आया था। सुपैया डॉन था, जो संस्थान से आया था। यश अमीर व्यक्ति का बेटा था, अमीर व्यापारी का बेटा था। विमला वेश्या की लड़की थी। पूर्णा दास पुत्री थी। चंपा शिकारी की लड़की थी। उपाली नाई था। महाकश्यप ब्राह्मण था। सुनीत भंगी था, जिसने अरहतव को प्राप्त किया। और महापंडित आर्यदेव का शिष्य चंडाल का बेटा बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध विद्वान माना गया। इस संघ में बैठकर हीनता का भाव नहीं होता था। इस संघ में
भगवान बुद्ध की शरण में आकर मैंने नवजीवन का अनुभव किया। पहली बार तथाकथित ऊंची जातियों तथा ऊंचे वर्गों के साथ रहने व समान जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला था। तथागत जानते थे कि किस प्रकार की सामाजिक तथा मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उनका समाधान करने का उनका अपना अनोखा ढंग था, जो किसी धर्म के नेता ने पहले नहीं अपनाया था। संघ में प्रवेश करने पर अपने पुराने जीवन से सारा संबंध टूट जाता था। भगवान का आदेश था कि संघ में भिक्षु संघ के अनुशासन का पालन करे। भिक्षु संघ के अनुशासनों का पालन किया जाए। वर्ग अभिमान तोड़ने के लिए वेशभूषा में समानता पैदा की गई थी। सभी भिक्षुओं को कूड़ों के ढेरों से कपड़े, चितले तथा शमशान के कफन के कपड़े इकट्ठे करके अपना वस्त्र बनाना पड़ता था। किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति रखने की आज्ञा नहीं थी। भिक्षु ना तो पैसा ले सकता था, देखिए तो साथियों, भिक्षु ना तो पैसा ले सकता था और ना ही रख सकता था। अगर कोई यश कमाने या धर्म का काम समझ कर देना भी चाहता था तो वह संघ को देता था और वह संघ की संपत्ति समझी जाती थी। भिक्षु एक समय का खाना खाता था। चिथले गुदले इकट्ठे करके वर्षावास के दिनों में चीवर मतलब वस्त्र बनाते थे। वृक्षों के नीचे गुफाओं में विश्राम करते थे। अपना समय भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने तथा अध्ययन करने और मानवता को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए सोचने विचारने में व्यतीत करते थे। केवल वर्षा काल के 3-4 महीनों में ही भिक्षु नगरों के निकट रहते थे। उपासक तथा उपासिकाएं वहीं उनको खाना आदि पहुंचा देते थे। यानी जो भी लोग होते थे, जो लोग बहुत वो करते थे, सारे लोग उनको बहुत भिक्षुओं को वहीं पे खाना वाना उनका सब कुछ वहीं पहुंचा देते, और जबकि उनको कोई पैसा वैसा लेने का कोई अधिकार नहीं। वर्षा काल समाप्त होते ही भिक्षु सिर्फ तथागत का पवित्र संदेश लेकर देश प्रदेश में भ्रमण करने चल देते थे। वे लोगों में धर्म का प्रचार करते थे, शिक्षा देते थे। देखिए साथियों, यही चीज आज किसने अपना रखी है, समझिए थोड़ा। वे लोगों को धर्म का प्रचार करते थे, शिक्षा देते थे, चिकित्सा द्वारा जन साधारण की सेवा करते थे, नैतिकता की शिक्षा देते थे, व्यक्ति के उत्थान तथा विकास पर विचार करते थे। पहले भगवान स्वयं दाय भिक्षु कहकर किसी भी व्यक्ति को संघ में शामिल कर लेते थे। लेकिन जब भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो भगवान ने भिक्षुओं को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीक्षा देकर इच्छुक लोगों को संघ में शामिल कर ले। भिक्षुओं की संख्या बढ़ती चली गई। भगवान का आदेश था कि भिक्षु प्रचार के लिए निकले। कोई 2 भिक्षु एक ही दिशा में इकट्ठे ना जाए। देखिए, 2 भिक्षु एक दिशा में नहीं जाने चाहिए। एक इधर को जाए तो एक पूर्व को जाए तो दूसरा पश्चिम को जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बुद्धम की विचारधारा फैले। रात को अकेले भी ना जाए, चमत्कार ना दिखाएं, पंचशील तथा अष्टांग मार्ग का पालन करें, बहुजन के सुख और कल्याण के लिए जीवन लगाएं। जो हाथ से दिया जाए वही लें, अपनी मर्जी से कोई चीज ना उठाएं। भगवान का यह धर्म सब दिशाओं में फैला। हर नगर और हर प्रांत में आश्रम तथा विहार बनाए जाने लगे। हर विहार में किताबालय यानी लाइब्रेरी, समाधि तथा अध्ययन के लिए कक्ष और कोठरियां बनी। पहाड़ों के सीने चीरकर गुफाएं बनाई गई और उन गुफाओं में भिक्षु धर्म पर विचार में लगे। संघ में सभी भिक्षु सफाई का काम करते थे, झाड़ू लगाते थे तथा शौचालयों की सफाई करते थे। कोई किसी का सेवादार नहीं था, सब अपना काम स्वयं करते थे। भगवान बुद्ध ने सफाई आदि के नियम भी बनाए। शौचालय कैसे बने, कितना ऊंचा बने, सफाई कैसे हो। साथियों 14वें भाग में आज यहीं तक।
वीडियो साथियों लंबी हो जाएगी, तो साथियों ये है, चैनल को साथियों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अपने बहुजनों का इतिहास छांट छांट कर, ढूंढ ढूंढ कर, कहीं भी दबा हो उसको लेकर आए और अपने समाज को जागरूक करें। साथियों, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।